बबलू के पापा। विंध्या, विंध्या, ये उम्मीद नहीं थी मैं आपसे। नहीं नहीं विंध्या, आप दोनों मिलकर गायब किए हैं महेश को। देखो विंध्या, मेरी बात सुनो, मेरा मतलब है। और भाई साहब आप भी शामिल थे इसमें। आपसे उम्मीद नहीं थी हमको। अरे हम तो यहाँ आए थे कि आप महेश को ढूंढने का कोई रास्ता निकालेंगे। पर अच्छा हुआ हम यहाँ आए, बहुत अच्छा हुआ। सच्चाई तो पता चली। देखो भाभी जी, बात समझने की कोशिश करो। भाई जानवर घर में रखे तो प्यार तो हो जाता है, लेकिन एक भैंसे को मोहल्ले में बांध के रखना अच्छी बात नहीं है। भैंसा नहीं था वो, भैंसा नहीं था वो। ये बात आप जानते हैं बबलू के पापा, जानते हैं ना। बेटे समान है वो मेरे भैया के लिए। बेटे समान? और इस बार ना बबलू के पापा, हम अपने भैया के लिए साथ हैं। और हम जानते हैं हमारे भैया कभी हार नहीं मानते। वो ढूंढकर लाएंगे महेश को। हम भी देखते हैं इस बार कौन निकालेगा महेश को बाहर। हमारा महेश कहीं खो गया है। आपने कहीं देखा है उसे? महेश, देखो नौटंकी मत करो, आपसे जाना लेट हो रहा हूँ। नौटंकी नहीं कर रहे हैं पुत्र, सब यही सोचते हैं, किंतु हम नौटंकी वाले नहीं हैं। हमारा महेश खो गया है। अरे चलो हटो यार। अरे महेश! ये लाल किला तो बड़ा भव्य था देवी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बस तुम देखते जाओ, पूरी दिल्ली घुमाऊंगी तुम्हें माही डार्लिंग। सच? वैसे देवी, ये माही डार्लिंग क्या होता है? महेश! महेश! पुत्र, पुत्र, हमारा महेश खो गया, कहीं देखा है आपने उसे? हंस क्यों रहे हो पुत्र? महेश को ढूंढने में हमारी मदद करो। अरे किससे बात कर रहे हो? इनको सुनाई नहीं देता है। ये सुनने की मशीन आज घर भूल आए हैं। प्रभु, मनुष्य ने सुनने का यंत्र ईजाद कर लिया, तो कान से क्या करते हैं? चित्रगुप्त जी, वो बाद में सोचेंगे। पुत्र, हमारा महेश खो गया है, आपने देखा है कहीं? अब बताओ तो, अब दिखने में कैसा है वो? छोटा सा है, यही कोई 40-50 हजार वर्ष की आयु होगी उसकी। सांवला है और उसके 2 बड़े-बड़े सींग है और एक पूंछ भी है। मनुष्य उसे भैंसा कहते हैं, तो हम महेश कहते हैं। यार क्या मजाक है यार ये। मजाक नहीं कर रहे हैं पुत्र, प्रभु सत्य कह रहे हैं। अब एक काम करो, पुलिस स्टेशन जाओ और वहीं रिपोर्ट लिखवाओ। पुलिस स्टेशन? मिलनप्रीत जी से जाके मिलते हैं। जी प्रभु, आइए चलिए शीघ्र। देखिए, आज किसी भी हालत में भैंसे मिलनी ही चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ, अरे आप चिंता मत करिए सुखी जी, वैसे भी शहर में बहुत भैंसे हैं, मिल जाएंगी। अरे वो देखो, भैंस और भैंसी साथ में। अरे हाँ, ये हुई ना बातला मिठाई का डब्बा ला। और हाँ, शोर बिल्कुल मत करना, भैंसे घबरानी नहीं चाहिए। हाँ वाह वाह वाह। क्या बात कर रहे हैं हम भाई? थारा बेटा खो गया? जी। रात चिंता तो करो ना यम भाई साहब, हम ढूंढेंगे थारे बेटे को। कोई फोटो है थारे पास उसकी? प्रभु, फोटो मतलब चित्र? चित्र? हाँ चित्र। नहीं पुत्र, चित्र तो नहीं है, किंतु हम वर्णन कर सकते हैं वो कैसा दिखता है। तो ठीक है, फिर उसका स्केच बनवाकर सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा देते हैं। राम पांडे। हाँ सर। जरा स्केच आर्टिस्ट को बुला के ला। जी सर, जाता हूँ। हाँ। तुम कितनी अच्छी हो सुरीली देवी, तुमने हमें शहर घुमाया और ये शहर भी कितना अद्भुत है। परंतु अब हमें भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे वाह, मिष्ठान! ये तो बहुत ही स्वाद लगता है मुझे।
ये मनुष्य कितने अच्छे हैं ना देवी, हमें मिष्ठान खिला रहे हैं। धन्यवाद पुत्र। बस इसी तरह से लड्डू खिलाते खिलाते हवेली तक ले चलिए। हाँ, लगता है ये पुत्र हमें मिष्ठानों की दावत का न्योता दे रहा है। हाँ, हमें चलना चाहिए। चलो। आप पुत्र वैसे तुमने ठीक बनाया है, लेकिन आंखें थोड़ी छोटी हैं, वो थोड़ी बड़ी बना दीजिए। नहीं पुत्र, थोड़ी बड़ी, थोड़ी इतनी बड़ी बना। हाँ हाँ हाँ। और उसका जो चेहरा है ना, चेहरा थोड़ा लंबा बना दीजिए, लंबा। अद्भुत। मिलनप्रीत जी, हमारे महेश का चित्र तैयार हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इसलिए सब पुलिस स्टेशन में भिजवा देंगे। अद्भुत बनाया है, बिल्कुल महेश जैसा ही लगता है। दिखाओ जरा इसने क्या बनाया। हाँ अवश्य। यो के बढ़ा दिया। ये तो गाय है। नहीं नहीं, मनुष्य इसे भैंसा कहते हैं। रात पहले बोलना था ना कि भैंसा खोया थारा। इस भैंसे को स्केच से कौन बिचारेगा तेरे? हाँ रायम भाई, पुलिस के पास भैंसे को ढूंढने से कई ज्यादा जरूरी काम से। बशर्ते कहीं वो भैंसा किसी नेता का ना हो। मिलनप्रीत जी, ऐसा मत कहिए। महेश हमारे पुत्र समान है, हमें बहुत प्रिय है। कोई तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। देख भाई, हम थारे को मैं मना तो कर सकता नहीं हूं, मुश्किल है, पर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं। आप भी ढूंढते रहो इसको, ठीक है ना? जी अवश्य, हम भी प्रयास करते हैं। जी आप भी जरूर करना। धन्यवाद भाई। धन्यवाद। सच बताए देवी, हमें आपके साथ घूमना अत्यंत अच्छा लगा, लेकिन हमारे महाराज थोड़े चिंतित हो रहे होंगे। ये मनुष्य हमें यहाँ क्यों ले आए हैं देवी? पता नहीं, पर भले लोग हैं, कितना खिला रहे हैं हमें। वैसे मैं भी एक सच बताऊं, मैंने ना जाने कितने भैंसे देखे होंगे अब तक, पर तुमसे नजर नहीं हटी। वो इसलिए क्योंकि हम ना आम भैंसे नहीं हैं, महेश हैं हम। इसीलिए तो मैं आपसे प्रेम कर बैठी, क्योंकि आप सबसे हटके हैं। तुम्हारी जैसी ना मैंने भी पूरे यमलोक में नहीं देखी। तुम भी ना, हटो बदमाश। चित्रगुप्त जी, प्रभु, महेश को ढूंढने का प्रयास हमें जारी रखना होगा। किंतु प्रभु, इतने विशाल शहर में हम महेश को ढूंढेंगे कहाँ? चित्रगुप्त जी, जी, जब दिशा खो जाए तो संकल्प दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि जब संकल्प दृढ़ होता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। इसलिए अब हम ये संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं कि जब तक महेश नहीं मिल जाता रुकेंगे नहीं। सत्य वचन प्रभु, मैं भी आपके साथ। हम महेश को ढूंढेंगे। भगवान के नाम पे कुछ खिला दे बाबा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। प्रभु, आपके नाम पे कुछ खिला दे। आपने कई दिनों से भोजन क्यों नहीं किया? इस गरीब को कौन खिलाएगा बाबा? चित्रगुप्त जी, जी, बड़े दुख की बात है, संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जिन्हें भोजन नसीब नहीं होता। पुत्र, हम कराएंगे तुम्हें भोजन। प्रभु, लेकिन हमें तो महेश को ढूंढने जाना है। जाएंगे चित्रगुप्त जी, अवश्य जाएंगे, किंतु पहले इस मनुष्य को भोजन करा दो। प्रभु, वो देखिए भोजनालय। अद्भुत चित्रगुप्त जी। पुत्र, आपके भोजन का प्रबंध हो गया है। हाँ बोलिए भाई साहब, क्या खाएंगे आप?
आप भोजन कराते हैं? जी। पुत्र, आप लोगों को भोजन करा के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपका जो मन हो वो ले आइए। अरे भाई साहब, आप बताइए क्या खाएंगे आप? ये लीजिए मेन्यू, ये लीजिए। मेनू? प्रभु, मेनू? मेनू मतलब पंजाबी में मैं। तो ये कहना चाहते हैं ये वो है। पुत्र, किंतु आप ये कैसे हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि आप और ये तो अलग अलग हैं। आप खड़े हैं, ये लेटे हुए हैं। अरे भाई साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं? ये मेन्यू है, मेन्यू। इसमें खाने का आइटम लिखा होता है। ये पढ़कर आप बताइए कि आप क्या खाएंगे। प्रभु मैं समझ गया, ये व्यंजन श्रृंखला है। हम अभी बताते हैं प्रभु। पनीर 69 मतलब प्रभु 69 पनीर। ये मंगा लेते हैं, बहुत सारा आएगा। अच्छा, 69 पनीर। वो तो नहीं है। नहीं, और देखिए, ठीक है। पनीर 2 प्याजा, मतलब 1 पनीर और 2 प्याज, सब पड़ जाएगा। तो एक काम कीजिए ना जी, पनीर 6 प्याजा मंगवा लीजिए। हाँ प्रभु, तो 6 पनीर और 12 प्याज। वो भी नहीं है। मैं बोलता हूँ जी। आप पनीर टिक्का मसाला, आलू गोभी, अभी इतना है। अद्भुत। आप लोग नहीं खा रहे? आप खाइए पुत्र, हमें किसी आवश्यक कार्य से जाना है। खाएंगे तो विलंब हो जाएगा। लेकिन हम आपको खिलाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, किंतु आप थोड़ा जल्दी खाइए। चित्रगुप्त जी, जी, इनकी खाने की गति हम दोनों से काफी मिलती जुलती है। पंडित जी देखिए, ठीक है ना? वाह जजमान वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अति सुंदर भैंसों का जोड़ा है ये। जी आप आज भैंस की जगह कुछ और मांगते तो वो भी हम ले आते। जजमान, अब आपने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब हमारा काम शुरू होगा। बस अब आप इन दोनों को हरिद्वार भेजने का इंतजाम कीजिए। वाह, मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गई। भगवान कसम। प्रभु आपकी कसम खा रहे हैं। हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि आपकी आत्मा तृप्त हो गई। चित्रगुप्त जी, जी, अब हमें चलना चाहिए। चलिए प्रभु। अरे भाई साहब, ये लीजिए 900 रुपए। प्रभु ये हमें ऊपर से 900 रुपये भी दे रहे हैं। आप लोग बहुत भले हैं कि आपने एक भूखे मनुष्य को खाना खिलाया। अगर आप चाहते हैं तो हम दोबारा आके यहाँ पर भोजन कर लेंगे, किंतु हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। अरे नहीं नहीं भाई साहब, खाना खाने के पैसे दे नहीं रहे हैं, मांग रहे हैं 900 रुपए। खाने के पैसे? जी। पुत्र, खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है, आप हमसे पैसे मांग रहे हैं। और बिंदिया बहन तो हमें रोज खाना खिलाती है, उसके तो पैसे नहीं लेती। और वैसे भी हमारे पास इस वक्त पैसे हैं नहीं, और हमारे पैसों के पौधे पे पैसे अभी उगे नहीं हैं। अरे जब पैसे नहीं थे तो खाना क्यों खिलाया? हमारा कर्तव्य है पुत्र, आप भूखे जो थे। ये मैं कहाँ नौटंकी वालों के चक्कर में फंस गया। देखिए, आप तीनों को हमारे मैनेजर से मिलना होगा। चलिए अभी। अवश्य। देखो यहाँ कोई नाटक नहीं चल रहा है। जब तक तुम पैसे नहीं दे दोगे ना खाना खाने के, तीनों में से कोई नहीं जा सकते। देखो मैनेजर पुत्र, जब भी हम कोई मुश्किल में होते हैं तो हमारे जीजा जी हमारी मदद करते हैं। क्या हम उन्हें फोन कर सकते हैं?
ताकि वो आके आपके पैसे दे देंगे। अंक श्रृंखला बताए? अंक श्रृंखला? फोन नंबर। ओ, घंटी जा रही है। प्रभु हेलो। हेलो, यम है हम। हाँ हाँ पता है, यम हो तुम। क्यों फोन किया है? अब क्या कर दिया? पुण्य का काम किया है बबलू पापा। हमने एक भूखे मनुष्य को भोजनालय में भोजन करवाया है, किंतु अब ये मनुष्य मैनेजर हमसे 900 रुपए मांग रहे हैं। पैसे तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हमने इनसे कह दिया है कि हमारे जीजाजी आएंगे और तुम्हें पैसे दे देंगे। घर खो जाए इनका। मुझे एटीएम मशीन समझ रखा है, ऐसा मजा चखाऊंगा ना, याद रखेंगे। हेलो, हाँ यम जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप मेरी मैनेजर से बात करवा दीजिए, मैं कह देता हूँ। जी धन्यवाद बबलू पापा। हमारे जीजाजी आपसे बात करना चाहेंगे, मैनेजर पुत्र। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं इनका कोई जीजा वीजा नहीं हूँ, ये ऐसे ही आपको कुछ भी बोल रहे हैं। अरे 5-5 बार मुझे फोन करवा चुके हैं, किसी के यहाँ भी खाना खा के इस तरह के काम करते हैं ये। आप तो जी एक काम कीजिए, आप इनसे पैसे वसूलना चाहते हैं ना, तो दिन भर काम करवा लीजिए, ठीक है? आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। जी ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। हो गई आपकी बात? तो मैनेजर पुत्र, अब हम चलते हैं, हमें एक आवश्यक कार्य के लिए जाना है। चलिए प्रभु। अरे रुकिए महाराज, आपको एक आवश्यक कार्य यहाँ भी करना है। और सारी तैयारियां हो गई क्या? जी सुखी जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। नमस्कार सुखी जी, नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। अरे भाई, आपने तो बहुत अच्छी सजावट कर रखी। हाँ पंडित जी, इस अनोखे समारोह को कवर करने के लिए मीडिया भी आ रही है। वाह सुखी जी वाह। अरे भाई, अब ये 2 भैंसे तो आपको फेमस कर देंगे। अरे ये देखिए, मीडिया वाले आ गए। सुरीली देवी, कुछ समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है? नहीं महेश, पर लगता है कोई समारोह हो रहा है। पता नहीं हमारे महाराज कहाँ होंगे। तुम्हारे महाराज कौन है महेश? महाराज, वो यमलोक के राजा, अत्यंत अलौकिक, हमारे प्यारे यमराज महाराज हैं। यम है वो। जब तक ये सारे बर्तन धुल नहीं जाते ना, जाने नहीं दूंगा यहाँ से। मैनेजर पुत्र, लगता है अब हमारे जीजा जी की बात ठीक तरह से समझे नहीं। चुप, तुम जैसे नौटंकी रोज आते हैं यहाँ। अरे तुम्हारी जेब में जब पैसे नहीं थे तो इसको यहाँ खिलाने की क्या जरूरत थी? पुत्र, हमने इन्हें भोजन करा के कोई भूल नहीं की है, किंतु यदि आप हमारी इस तरह परीक्षा लेना चाहते हैं तो यही से हम आपको वचन देते हैं, आपके सारे बर्तन धुल जाएंगे। हाँ अच्छा, बर्तन धोने का भी वचन है? नौटंकी कहीं के, दो जल्दी। तुम दोनों के चक्कर में आज फंस गया मैं यहाँ। जिंदगी में कभी काम नहीं किया था मैंने, पेट भरने के लिए पहली बार काम करना पड़ रहा है। स्वागत है आप सभी का इस अजब गजब न्यूज प्रोग्राम में। हर हफ्ते की तरह आज भी हम दिल्ली में हो रहे एक अजीब कार्यक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ मैं खड़ी हूँ आज यहाँ पर पहली बार एक भैंसे और भैंस की शादी होने वाली है। तो आइए मैं मुलाकात कराती हूँ आपको इस शादी के दूल्हा और दुल्हन से। गौर से देखिए इस भैंसे को, ये कितना खुश है अपनी शादी से। प्रभु, ये तो महिष है। महिष? प्रभु, इसका विवाह हो रहा है। मयूर विहार के मुखिया भवन में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक भैंसे और भैंस की शादी हो रही है। मयूर विहार मुखिया भवन?
चित्रगुप्त जी प्रभु, हमें शीघ्र ही यहाँ जाना होगा। एक अनश्वर दैविक जीव का विवाह एक नश्वर पृथ्वीवासी से नहीं हो सकता। प्रभु प्रभु, अरे रुको, बर्तन लेके कहाँ जा रहे हो? बर्तन तो नहीं पुत्र, हमने वचन दिया है कि इन्हें धोएंगे। हम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। हम इन्हें धोकर तुम्हें वापस दे देंगे, चिंता मत करो मैनेजर पुत्र। चलिए प्रभु। अरे नहीं दुलवाने आपसे, बर्तन दो। अरे ये मैं कहाँ फंस गया इन लोगों के बीच में। मैनेजर साहब, ये नहीं भाग पाया। तू इन दोनों के साथ ही था ना? जी। कहाँ गए वो दोनों? मयूर विहार मुखिया भवन, 2 भैंसों की शादी रुकवाने के लिए। उन दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसे अंदर लेके चल 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 अंदर तू चल। प्रभु, ये मयूर विहार मुखिया भवन कहाँ है हमें मालूम नहीं, पर ऐसे हम लोग कब तक पहुंचेंगे? चित्रगुप्त जी, जी आइए ऑटो कर लेते हैं। हाँ प्रभु, चलिए। ऑटो भैया, आप हमें मयूर विहार मुखिया भवन ले जाएंगे? वहाँ हमारे पुत्र महेश के साथ अनर्थ होने वाला है। कहाँ से आए हैं ये दोनों नमूने? हाँ हाँ, आइए बैठिए। चलिए। अरे भाई जल्दी बैठिए ना। हमें तो जी जैसे ही सुखी जजमान ने बताया कि इनकी माताजी को सपने में यमराज दिखाई देते हैं, तो हमने तुरंत एक सुझाव दिया कि यमराज की सवारी कौन? भैंसा। तो भैंसा और भैंस का विवाह कराकर यमराज को प्रसन्न कीजिए और वो सपने में आकर डराना बंद कर देंगे। जी, और चलते हैं और बात करते हैं माँ जी से। माँ जी, आप हमें ये बताइए कि आपको सपने में यमराज कब से दिखाई दे रहे हैं? बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, यमराज तो साल में 2-3 दफा दिखाई दे ही जाते हैं और मुझसे कहते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। महेश, तुम निश्चिंत रहो, हम आ रहे हैं। चित्रगुप्त जी, ये 2 पहिए वाहन हमसे आगे निकल के जा रहे हैं। पुत्र, हमारा वाहन इतना धीरे क्यों चल रहा है? इससे तेज नहीं चल सकता, गाड़ी खराब है। रुक गया प्रभु। चलिए चित्रगुप्त जी। क्या हुआ पुत्र? गाड़ी खराब हो गई, उससे तो स्टार्ट नहीं हो रही है। पुत्र, हम प्रयास करें। कर लो। ये डंडा खींचेंगे तो आपका वाहन चालू हो जाएगा। हाँ, लेकिन जोर से उठाना। जोर से। प्रभु, प्रयास कर। अरे ये क्या किया तुमने तो मेरा ऑटो का किक तोड़ दिया। अब गाड़ी कैसे आगे चलेगी? क्षमा पुत्र। प्रभु, अगर ये वाहन नहीं चला तो हम मयूर विहार कैसे पहुंचेंगे? देर हो जाएगी प्रभु। ये मेरी गाड़ी को धक्का लगवा दोगे जरा, हैं? ताकि ये चल पड़े। इसे धक्का लगाने से ये चल पड़ेगा? हाँ, जरा जोर से धक्का लगाना तो चल पड़ेगी, ठीक है? ओ ये क्या कर दिया? चित्रगुप्त जी, जी, हमारे पास इस वाहन को चलाने का एक उपाय है, किंतु सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि यहाँ से मयूर विहार कितनी दूरी पर है। हम अंदाजा लगा के धक्का मारेंगे। अजीब आदमी हो यार आप, अंदाजे से धक्का मारोगे? मार लो धक्का। मयूर विहार यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। 2.5 प्रभु, 2.5 किलोमीटर मतलब आपकी एक बड़ी छलांग और एक छोटी छलांग। किंतु प्रभु, आप यहाँ छलांग नहीं लगा सकते, मनुष्य डर जाएंगे। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, हम अंदाजे से धक्का मारते हैं। चित्रगुप्त जी, क्षमा चाहते हैं पुत्र, हम धक्का मार देते हैं।
चित्रगुप्त जी प्रभु, वाहन तो छूट गया, साथ में बर्तन भी गए और वाहन चालक भी दौड़ गया। हमें लगता है हमें पहले ही वाहन में बैठ जाना चाहिए था। हाँ प्रभु, लेकिन अब हम कैसे जाएंगे? हम दौड़ के चले जाते चित्रगुप्त जी। दौड़ के प्रभु? हाँ चित्रगुप्त जी, चलिए चलिए। मेरा ऑटो मेरा ऑटो। वर वधु को ले आइए, लगन का समय आ गया है। लेकर आइए। मैं ये किसी भी कीमत पर शादी नहीं होने दूंगा। वो मेरी सुरीली है, बख्तावर की सुरीली। अरे खोलो दरवाजा, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। खोलो दरवाजा, खोलो। अरे आप और यहाँ, लेकिन आपका भैंसा तो अंदर है और उसकी मेरी भैंस के साथ शादी हो रही है। किंतु ये बात आप कैसे जानते हैं? क्योंकि मैंने अभी टीवी पर देखा। पता नहीं वो लोग हमारी भैंस को कहां से उठा लाए। चित्रगुप्त जी, भीतर जाना होगा। लेकिन आप लोग जाएंगे कैसे? दरवाजा तो बंद है। ये आवाज कैसी है? चल चल के देखते हैं। चल 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 चल। ये क्या हुआ? कौन हो तुम लोग भाई? यम है और हम ये कहने आए हैं कि ये विवाह नहीं हो सकता। हाँ, ये शादी नहीं हो सकती। पर क्यों? क्योंकि जिस भैंसे की आप शादी करना चाहते हैं वो आम भैंसा नहीं है, वो महिष है, हमारे प्रभु का वाहन। और जिसे आप भैंस समझ रहे हैं वो मेरी सुरीली है, बख्तावर की लाडली सुरीली। भाई साहब, हम आपकी बात समझ गए, ये भैंसे आपकी हैं, लेकिन ये शादी होना जरूरी है। दरअसल बात यह है कि हमारी अम्मा के सपने में यमराज आते हैं, इसीलिए पंडित जी ने कहा कि अगर हम दो भैंसों की शादी करा देते हैं तो अम्मा जी के सपने में यमराज नहीं आएंगे। हाँ, इसीलिए हमने भैंसों की शादी करनी है जिससे यमराज खुश हो जाए और हमारी अम्मा को सपने में ना आए। प्रभु, आपने इनकी अम्मा मतलब माता जी को दर्शन दिए थे? नहीं चित्रगुप्त जी। देखिए भाई साहब, हम हमारी अम्मा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ये शादी होकर रहेगी, अब वो चाहे बल से हो या चाहे धन से। हाँ, और वैसे भी इस जमाने में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिकती ना हो। मेरी सुरीली बिकाऊ नहीं है। 1 लाख रुपए में कौन सी भैंस नहीं बिकती? अरे भाई साहब, जरा एक मिनट इधर आइए। जी नहीं, हम ये विवाह रुकवाने आए हैं और महेश को साथ लेकर ही जाएंगे। अरे आइए तो सही, मैं उसी सिलसिले में बात करने वाला हूँ। आइए तो, आइए आइए। अरे यार, बात को समझो, 1 लाख रुपए का सवाल है। कैसी बातें कर रहे हैं आप पुत्र? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम महेश को बेचेंगे? महाराज, महेश, महेश, कहाँ चले गए थे तुम? हम कितने चिंतित थे तुम्हें लेकर।
वादा करो आज के बाद हमें बताए बिना कहीं नहीं जाओगे तुम। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हम बहक गए थे। अरे ये लोग अपने भैंसे से बातें कर रहे हैं। महेश, क्या तुम जानते हो ये मनुष्य तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? नहीं महाराज, हम तो बस सुरीली के साथ बातें करते करते यहाँ तक आ गए। महेश, ये मनुष्य तुम्हारा विवाह करने जा रहे थे। क्या महाराज? अभी तो मैं बालक हूँ, मैं आपकी आज्ञा के बिना विवाह कैसे कर सकता हूँ महाराज? सुरीली, क्या तुम्हें पता था कि हमारा विवाह हो रहा है यहाँ? नहीं, पता तो नहीं था, लेकिन हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुम इन आदमियों से क्यों बात कर रहे हो? ये हमारी बातें नहीं समझ सकते। हम समझ सकते हैं देवी। क्या? ये कैसे हो सकता है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तुम कैसे सुन रहे हो हमारी बातें? क्योंकि देवी, यम प्रभु हैं ये। अरे भाई, आप लोग ये क्या नाटक कर रहे हो? चलो अपनी भैंस को लेकर वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। महेश पुत्र, अभी तुम सुरीली देवी से क्षमा मांगोगे? सुरीली, मुझे क्षमा कर देना। मैं दैविक भैंस हूँ और आप पृथ्वीवासी हैं। ये मिलन नहीं हो सकता। सुना तुमने महेश ने क्या कहा? क्या सुना? उसने शादी से इनकार कर दिया। किसने? इस भैंसे ने शादी से मना कर दिया? ये क्या बकवास है? हाँ, हमारी 2 शादियां हो चुकी है और महेश की एक भी नहीं हो रही है। क्यों महेश? महाराज देखिए ना। चित्रगुप्त जी, प्रभु क्षमा कीजिए। तो बख्तावर पुत्र महेश ने इस विवाह से मना कर दिया। अब हमें चलना चाहिए। चित्रगुप्त जी, प्रभु चलें? चलिए। तुम हो गम को छुपाए, मैं हूँ सर को झुकाए। तुम भी चुप हो, मैं भी चुप हूँ, कौन किसे समझाए। अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहाँ कल हो न हो। अब दूरियां इतनी है तो मिलना यहाँ कल हो न हो। रुकिए। देखो, तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की, तुम नहीं माने। तुम्हें पैसे देने की कोशिश की, तुम नहीं माने। अब तुम्हें लट से समझाएंगे। पुत्र, हम समझे नहीं। हम लठ से कैसे समझेंगे? जरा समझाओ इसे। आज चाहे जितना भी बल दिखा दो, सवाल हमारी अम्मा का है। ये शादी तो होके रहेगी। अरे, ये तो मेरे सुझाव पर ज्यादा ही गंभीर हो गया। छीन लो इसका भैंसा। हम आप सभी से विनती करते हैं, हमें मारना मत। आप सभी को चोट लग जाएगी। आप प्रभु की बात मानिए। आप ये चेष्टा मत कीजिए, आपको चोट लग जाएगी। अरे देख क्या रहे हो? छीन लो इसका भैंसा। हमारे
हमारे महाराज का अपमान मत करिए, हमें गुस्सा आ रहा है। अरे कहाँ गए सब लोग? हमारे महाराज का अपमान मत करिए मनुष्यों। ये क्या था? ये रंभाना था या भूकंप था कोई? महेश, ये क्या कर दिया तुमने? मनुष्य देखो कितने भयभीत हो गए। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, सब आपका अपमान कर रहे थे जो हमसे नहीं देखा गया और हम गुस्से में रंभा दिए। महिष है हम। सुनो, मैं तुम्हारे रंभाने पर फिदा हो गई हूँ, फिर से रंभाओ ना। महेश। जी महाराज, क्षमा सुरीली। आइए चित्रगुप्त जी, हम महेश की ओर से आप सभी से क्षमा चाहते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप हमें कृपया मजबूर मत कीजिए। भाई माफ कर दो, गलती हो गई। तुम ना धन से मानोगे ना ही बल से, लेकिन बात समझने की कोशिश करो। पंडित जी ने बताया है हमारी अम्मा को सपने में यमराज दिखना तब बंद होगा जब हम 2 भैंसों की शादी करा देंगे। हमारी अम्मा डरी हुई है, ये शादी हो जाने दीजिए। क्षमा चाहते हैं सुखी पुत्र, किंतु ये विवाह तो हम नहीं होने दे सकते हैं। हाँ, आपकी अम्मा की जो भी समस्या है उसका हल निकालने का प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं, यदि आप हमें उनसे अकेले में मिलने और बात करने की अनुमति दें तो। जी आइए। प्रणाम देवी। प्रणाम देवी। बोलिए, आपको मेरे से क्या पूछना था? देवी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने जिन यमराज को देखा था वो दिखने में कैसे थे? वो उनके बारे में क्या बताऊं, वो तो विशाल थे, शरीर मोटा था और चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और चेहरे का रंग गहरा, मुकुट पे 2 बड़े बड़े सींग और आंखें एकदम लाल लाल। क्या बात है, आप लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि देवी जी, जिनको आपने सपनों में देखा था वो यमराज नहीं थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यमराज स्वयं हम हैं, यम है हम। यम है हम, आप यम हैं। देवी हंसिए मत, ये हमारे प्रभु है, महाराज है, यम है ये कौन सी लुटी रियासत के महाराज है? क्या तुम हमें यहाँ नौटंकी दिखाने के लिए आए हो? देवी। चित्रगुप्त जी शांत हो जाइए। प्रभु। देवी जी, यदि हम ये विश्वास कर सकते हैं कि आप सरला देवी हैं, तो आप ये क्यों नहीं मान सकती हैं कि यमराज हम ही हैं? क्योंकि मैंने देखा है सपने में उनको कि वो कैसे दिखते। ठीक है देवी जी, आइए हम आपको दिखाते हैं कि असली यमराज कैसे दिखते हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु।
यम है हम, वो नहीं जो आपको स्वप्न में आते थे। अब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था। हम जानते हैं देवी कि आपने झूठ बोला और हम आपके झूठ बोलने का कारण भी जानते हैं, किंतु अब हम केवल इतना चाहते हैं कि आप और झूठ बोलकर अपने कर्म खराब ना करें। जो बात दिल में है खुले मन से अपने पुत्रों के सामने प्रस्तुत करें। और एक बात देवी जी, अभी अभी जो आपने हमारा रूप देखा है उसके बारे में किसी से कहिएगा मत। जी मैं समझ गई। तो देवी चलिए, निडर और निश्चिंत होकर सबको सच बताइए। माँ, अब कैसी हो? क्या कहा इन्होंने? बेटा, मुझे आप सबसे कुछ सच बताना है। और वो सच्चाई ये है कि मुझे तो यमराज कभी सपने में दिखाई ही नहीं दिए थे। ये क्या कह रही हो तुम हमसे झूठ क्यों बोलोगी? हमारे पिताजी के जाने के बाद तुम सब लोगों की शादी हो गई, तुम सब लोग अपने अपने परिवार में अलग अलग व्यस्त हो गए। पर बेटा, मैं तो बहुत अकेली पड़ गई थी। इसी झूठ के बहाने कम से कम तू, बहू, तेरा भाई मेरे से मिलने आते थे ना, मेरे पास समय बिताते थे ना। तो बस इसी तरह मैं तुम लोगों की जिंदगी से थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए चुरा लिया करती थी। बेटा, इस झूठ के लिए तू मुझे माफ कर दे। नहीं माता जी, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। सोचने की बात है, जिन पुत्रों को एक मां बोलना सिखाती है, प्रेम करना सिखाती है, औरों का सम्मान करना सिखाया, आज उन्हीं पुत्रों के पास अपनी माता जी के लिए समय नहीं है, न बात करने का समय, न प्रेम करने का, न उन्हें सम्मान देने का। सृष्टि के लिए इससे दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। माता पिता अपने पुत्र पुत्रियों से क्या चाहते हैं? धन धान नहीं, वो केवल थोड़ा सा समय चाहता है, 2 पल उनसे बात करने। क्या आप सब अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आपके पास उस माता के लिए, जिसकी वजह से आपको ये जीवन नसीब हुआ है, उस जननी के लिए समय नहीं है, 2 पल नहीं है बात करने के लिए? अनुचित है। मुझे माफ कर दो माँ। आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हाँ माँ, हम सब साथ में ही रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप ना होते तो हमें ये सब पता ही नहीं चलता। अब यदि आप सब हमसे ये वादा करते हैं कि आप अपनी अम्मा जी के साथ थोड़ा थोड़ा समय बिताएंगे, तो हम भी आप सभी से वादा करते हैं कि आपकी अम्मा जी के स्वप्न में यमराज दोबारा नहीं आएंगे। जिस इंसान की वजह से हमारी जिंदगी बदल गई, हमें पता ही नहीं कि वो कौन है। आप हैं कौन? यम, यम है हम। और अब हम आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद। चलिए चित्रगुप्त जी। जीने के
अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियाँ थोड़ी है ज्यादा गम। यम है हम। लो भाई, लग गई तुम्हारी किक, अब फिर से टूटने मत देना। धन्यवाद भाई। आने दो नौटंकी वालों को, वेटिंग का डबल चार्ज भी लूंगा और किक का पैसा भी। महाराज, एक बात बताइए, मेरा विवाह कब होगा? होगा महेश, अवश्य होगा, किंतु तुम्हारा विवाह किसी भट्टीवासी से नहीं होगा। सुरीली को भूल जाओ पुत्र। चित्रगुप्त जी। प्रभु। वाहन वाले भाई साहब। हाँ। महेश, आप यहीं रुकना, हम आते हैं। अरे ऑटो वाले मनुष्य, आप अभी तक गए नहीं? अरे कैसे चला जाता? इन्होंने जो मेरी किक तोड़ दी थी। चलो वेटिंग के पैसे निकालो और किक के भी। किक तोड़ती? प्रभु, किक मतलब लात। आपने इनका पैर कब तोड़ा? पुत्र, आप तो अपने दोनों पैरों पे खड़े हैं। अरे भाई, मैं अपने पैरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऑटो की किक तोड़ दी थी तुमने। महाराज, ये पुत्र आपका अपमान कर रहा है, मैं इसे सिंह मार दूं? नहीं नहीं महेश, नहीं, आप किसी को सिंह नहीं मारेंगे। अरे रुको रुको, वो रहे दोनों। एक मिनट रुकना। अरे ओए नौटंकी वालों, प्रभु ये मैनेजर पुत्र भी आ गए। कहाँ है हमारे सारे बर्तन? तुम लोगों की वजह से वहाँ रेस्टोरेंट में बर्तन की कमी पड़ रही है। पुत्र, आपके सारे के सारे बर्तन इस वाहन में ही है, किंतु हम आपको वो बर्तन दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने अब तक वो बर्तन धोए नहीं। अरे नहीं धुलवाने तुमसे बर्तन, खाने के पैसे दे दो, नहीं तो चलो पुलिस स्टेशन। चित्रगुप्त जी, बर्तन नहीं धुलवाने हैं, पैसे मांग रहे। पौधे में अभी पैसे आए नहीं हैं और वो। रुको, कितने पैसे हुए? 150 रुपए मेरे पूरे 900 हैं। ये लो, ये लो। सुखी पुत्र, धन्यवाद। ये बात कह के शर्मिंदा मत कीजिए। आपने जो कुछ भी हमारे लिए और मेरे परिवार के लिए किया, उसकी कीमत मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। आपको कभी भी कोई भी चीज की आवश्यकता हो तो बताना। अवश्य पुत्र। अद्भुत चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। महेश। महाराज, ये वाहन कौन सा था? पुत्र, जो 3 पहिए वाला हरा और पीला वाहन था ना, वो ऑटो था, और जो 2 पहिए वाला वाहन था वो बाइक था। प्रभु, मुझे बाइक तो बड़ी प्यारी लगी। महेश तो थोड़ी तुम्हारी जैसी थी। लेकिन अफसोस महेश, तुम उस पे बैठ नहीं पाओगे। हम दोनों तो बैठ चुके हैं। चित्रगुप्त जी। प्रभु, एक न एक दिन अवश्य बैठूंगा मैं। मुझे वो बाइक नामक वाहन बड़ा सुंदर लगा। अवश्य अवश्य पुत्र महेश, किंतु इस वक्त शीघ्र ही घर चलते हैं। विंध्या बहन के साथ साथ बाकी सब भी आपको लेकर बहुत चिंतित होंगे और आपकी प्रतीक्षा भी कर रहे होंगे। भाई ओए पैसा तो दाकड़ चंट निकला है, मारे बख्तावर की सुरीली ले उड़ा है। ओह चौधरी साहब, बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं कि इश्क बिल्कुल अंधा होता है। पता नहीं क्या चंगा लगा सुरीली को उस यम के पैसे में, है डॉक्टर? क्या बात है चावला जी, आपको सुरीली कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। रुको रुको रुको, फोन आ गया। हाँ भाई बख्तावर, बोल। बख्तावर के हैं? ओहो, अच्छा भाई, बहुत बुरा हो यार। अरे क्या हो गया सही? भाई बलदेव बर्बाद हो गया। आज मैं ऊपर आसमां नीचे,
आज मैं आगे जमाना है पीछे। पंडित जी आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे पंडित जी। आपको पता है शहर में पशुओं को पकड़ने का अभियान चल रहा है। अच्छा, और वो आवारा भैंसा सड़कों पर इधर उधर घूम रहा होगा। पंडित जी मेरा दिल कहता है वो आज पकड़ा जाएगा पंडित जी। अरे बलदेव जी जरूर पकड़ा जाएगा। हाथ में झूला है, झूले पे हम बैठे, झूठ नहीं बोलेंगे। आपकी खुशियों को नजर न लगे इसलिए चिंता मुक्ति हवन करवाना पड़ेगा, सिर्फ 11,000 रुपए। पंडित जी मैं बहुत खुश हूँ, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। आप जितने चाहे उतने हवन करवाइए पंडित जी। मेरी खुशियाँ लौट आई हैं मेरी खुशियाँ पंडित जी। अरे ओ भाई बलदेव, तेरी खुशियाँ नहीं तेरी मुसीबतें लौट रही हैं। क्या हुआ? ओ बलदेव भाई साहब, वो यम जी का पैसा उन्हें वापस मिल गया है। हम उसे लेकर चंद्रपुरी आ रहे हैं। बलदेव अरे क्या हो गया भाई? अरे बलदेव साईं क्या हो गया तुम्हारे को? क्या हो गया बलदेव साईं? उठ जा भाई, उठ जा। उठ गए। पगला गया क्या भाई? बलदेव साईं क्या हो गया? अरे क्या है भाई, बता तो सही। डॉक्टर क्या हो गया इसको? देख भाई देख। अरे बताना क्या हो गया? अरे धाकड़ जी इनको तो बहुत ही गहरा सदमा लगा है। फिर क्या करें भाई? इनका एक ही इलाज है। क्या? जल्दी से सुला दो इनको। अरे बधाई दो, बधाई। अरे नाचो गाओ, मेरी मुसीबतें लौट आई है। बधाई दो। क्या हो गया भाई? बधाई। अरे पंडित जी ये हवन अवन से कुछ नहीं होने वाला। आप बताऊं क्यों? आप तो हस्तरेखा जानते हैं ना, हाथ देखना जानते हैं। तो देखिए मेरे हाथ की रेखाओं में क्या लिखा है। हाँ, इसमें चित्रगुप्त, यमराज, हाँ, और वो भैंसा बैठे हैं। मैं इन हाथों को ही काट डालूंगा तो रेखाएं क्या करेंगी? ये हाथ काट दूंगा छोड़ दो, आज मेरे हाथों से कुछ हो जाएगा। बलदेव जी क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को भाई। चित्रगुप्त जी, प्रभु हमें लग रहा है बबलू पापा हमें याद कर रहे हैं। चिंता में याद कर रहे होंगे प्रभु। बहुत देर से घर नहीं गए ना हम, और महिष भी तो गायब है। लगता है उन्हें महिष से प्यार होने लगा है प्रभु। महिष है ही इतना प्यारा। चलिए शीघ्र घर चलते हैं। हमें पैसे मिल गए प्रभु, 1 रुपया। ये रुपया क्या होता है चित्रगुप्त जी? महिष ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। इसके बिना पृथ्वीलोक पर कुछ नहीं होता। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमारे मन में एक विचार आ रहा है। हम एक काम करते हैं, इस 1 रुपये से बबलू पापा को दूरभाष करके पूछ लेते हैं उन्हें किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, और उन्हें ये भी बता देते हैं कि उनका प्रिय महिष बिल्कुल कुशल है और शीघ्र ही हम उसे घर लेकर आ रहे हैं। चलिए प्रभु, दूरभाष यंत्र ढूंढते हैं। चलिए आओ महिष, आओ महिष। बलदेव भाई साहब कंट्रोल करो। और डॉक्टर साहब आपके पास वो कोड़ों को सुलाने वाला इंजेक्शन है ना, लगाओ ना बलदेव पाजी के। अरे चावला जी मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ यार। छोड़ दो। ना बिल्कुल नहीं छोड़ियो ना भाई, छोड़ियो ना। अरे प्लीज मेरे क्लाइंट का फोन होगा, मुझे फोन उठाने दो। अच्छा ठीक है, वादा कर फिर कुछ करेगा नहीं। नहीं करूंगा प्लीज एक बार। हाँ छोड़। चलो भाई छोड़ दो। उठा लो फोन। थका दिया पाजी आज। हेलो, माई सेल्फ बलदेव कपूर, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, जीवन झकास कॉर्पोरेशन। हाउ कैन आई हेल्प यू? हु इज ऑन द लाइन? चित्रगुप्त जी प्रभु आंग्ले में बोल रहे हैं। हम भी बोलते हैं। हेलो, माई सेल्फ यमराज। यम है हम। क्या? वही दोनों है। कोई बात कर। शब्द मिस्टर यम, फोन क्यों किया है? बबलू पापा, हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमें महिष मिल गया है और हम उसे शीघ्र ही घर लेकर आ रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। एक मिनट आप स्वयं सुन लीजिए। महिष पुत्र बबलू पापा को हेलो माई सेल्फ
महेश बोलो। क्यों है? भैंसा कोई बात नहीं, बात कर करो गल। हाँ। हेलो। हेलो बोला आपको, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों घर क्यों नहीं आ जाते प्लीज? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्लीज घर आ जाओ, तुम दोनों घर आ जाओ प्लीज। चौधरी साहब, अरे आप तो बड़े धाकड़ आदमी हो। अरे प्लीज कोई धाकड़ पॉलिसी निकालो, इनसे मेरी जान छुड़ा दो। मैं बहुत दुखी हूँ इनसे। प्लीज चौधरी साहब। नहीं बलदेव भाई है मारा यार, ऐसी क्या बात करे? घबरावे ना, हमारे पास एक और ब्रह्मास्त्र है, और तेरे इस भैंसे को हमने इस मोहल्ले से ना निकलवाया तो हमारा नाम भी श्री चंदू धाकड़ चौधरी नहीं है, समझ गया? चित्रगुप्त जी, बबलू पापा अत्यंत भावुक हो गए। वो खूब प्रेम से हमें ये कह रहे थे कि तुम दोनों घर आ जाओ, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। लगता है वो हमें पकड़ के रखेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे। अब लगता है प्रभु वो हमसे बहुत प्यार करने लगे हैं। हम न कहते थे चित्रगुप्त जी, गुस्सा केवल ऊपर ऊपर से। चलिए शीघ्र घर चलते हैं, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए प्रभु। आओ महेश, चलते हैं। अरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलूंगा। गाड़ी अभी तक आई क्यों नहीं? आप लोगों ने ये पशु नियंत्रण वाहन क्यों बुलाया? यहाँ ऐसा कौन सा पशु है आप लोग जिसे नियंत्रित करना चाहते हैं? अरे तुम्हारा बहुत जबान चलता है चमन चढ़िया। अरे तुम्हारे को नियंत्रित करने के लिए ये वाहन इधर बुलाया हमने। मुझे? अरे ओ चमन, तू ना घबरा, तना नहीं भेज दे। वो यम नहीं है, यम उसके पैसे तय बेचड़वा से बुलाई है ये गाड़ी, समझ गया? ये तो शुक्र है कि बिंदिया नहीं है। अरे उसकी तो पॉलिसी अपने भाइयों की साइड लेना, वो थोड़ी जाने देती भैंसे को। इधर देखो। अरे उधर देखो, बाहर आ गया। वो देखो, आ गया भाई, आ गया। कोशिका तो इंतजार कर रहे हैं यार, अभी तक आया नहीं। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हो कि यमराज जी भैंसे से कितना प्यार करते हैं। और वो खतरनाक भी नहीं है, वो पालतू है। प्लीज पापा। अरे पालतू नहीं है, वो फालतू है एकदम। अरे हमारे दुकान के अंदर घुस जाएगा और गुलाब जामुन, रसगुल्ला, समोसा सब खा जाएगा तो फिर बोलो। सही कह रहे हो चंदानी साहब, मेरी अन्नी बड़ी किराने की दुकान है, कल को कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तू लेगी पुत्र? देखो। और कभी मेरे पेशेंट को सिंग मार दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप भैंसे को कहीं भी किसी के भी साथ भेज दोगे। अरे आप चिंता मत कीजिए, जहाँ ये भैंसा जा रहा है वहाँ और भी भैंसे हैं, पूरा मन लगेगा इसका और रास्ते भर आराम से सोता हुआ जाएगा इस इंजेक्शन को लगाने के बाद। इतना बड़ा इंजेक्शन आप उस मासूम से भैंसे को लगाओगे? तो क्या मुझे लगाएंगे? हाँ? इधर देखो, उधर देखो। यम जी और चित्रगुप्त जी महेश को लेकर आ गए। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आज इस महेश का मोहल्ले में आखिरी दिन होगा। जय हो धाकड़ चौधरी।